कहानी कलयुग के महादेव की। कहानी की शुरुआत एक रहस्यमय शोर। क्या आप जानते हैं कि इस समय हम जिस कलयुग में जी रहे हैं उसमें महादेव के अदृश्य रूप किस तरह से प्रकट हो रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग में महादेव की शक्ति को कैसे पहचाना जाए? नहीं, अगर आप इस रहस्यमय कहानी को जानने की हिम्मत रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि महादेव के इस रूप को समझने के लिए हमें इस समय के रहस्यों से जुड़ना होगा। महादेव का आगमन कलयुग में शिव का रूप। कलयुग, जो कि इस समय का युग है, वह एक ऐसा समय है जिसमें धर्म, सत्य और नैतिकता का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। समाज में हर जगह अराजकता, अधर्म और पाप का साम्राज्य फैल चुका है। ऐसे समय में जब सब कुछ अंधकार में हो चुका है, तब महादेव की शक्ति कभी न कभी किसी रूप में अवश्य प्रकट होती है। महादेव, जो कि त्रिदेवों में से एक हैं, जिनकी महिमा और शक्तियों का कोई अंत नहीं है, उनका कलयुग में अवतार एक रहस्य से कम नहीं। वे एक ऐसे देवता हैं जिनका रूप हमेशा एक न एक तरीके से इस संसार में दिखाई देता है, चाहे वह किसी साधारण मानव के रूप में हो या फिर किसी गुप्त शक्ति के रूप में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव के कलयुग में प्रकट होने के तरीके और उनके द्वारा किए गए कार्यों में क्या अंतर है? क्या महादेव अब भी इस धरती पर हमारे बीच मौजूद हैं? महादेव की अदृश्य उपस्थिति। शिव के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि उनका रूप हर युग में अलग अलग होता है। त्रेता युग और द्वापर युग में जहां वे राक्षसों से युद्ध करते हुए दिखे, वहीं कलयुग में उनकी उपस्थिति किसी बाहरी शक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक अंदर की जागरूकता के रूप में है। उनका रूप अब हमारे दिलों में है और उनकी शक्ति हमारे विचारों, कर्मों और हर एक कार्य में महसूस की जा सकती है। कलयुग में महादेव की उपस्थिति एक रहस्य बन चुकी है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें कुछ घटनाओं पर ध्यान देना होगा जो शायद हमारे आसपास घट रही हैं। पहला रहस्य, शिव का रूप एक साधारण व्यक्ति में प्रकट होना। कुछ साल पहले की बात है, जब एक छोटे से गांव में अचानक एक ऐसा व्यक्ति आया जिसे सभी ने आम इंसान ही समझा। लेकिन कुछ समय बाद लोग महसूस करने लगे कि इस व्यक्ति में कोई विशेष शक्ति है। इस व्यक्ति की एक आंख की ताकत जो कभी किसी ने नहीं देखी, उसे देखकर लोग हैरान हो जाते थे। ये व्यक्ति दूसरों की तकलीफों को समझता था और हर किसी की मदद करता था जैसे कोई दिव्य शक्ति हो। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस व्यक्ति के शरीर में कोई भी बीमारी नहीं हो सकती थी, चाहे वह कितनी ही भयंकर बीमारी क्यों न हो। यही नहीं, जिन स्थानों पर यह व्यक्ति जाता, वहां अचानक से अशांति का माहौल समाप्त हो जाता। लोग मानते थे कि यह व्यक्ति महादेव के रूप में प्रकट हुआ है ताकि कलयुग में व्याप्त संकटों को समाप्त किया जा सके। दूसरा रहस्य, अजीब घटनाएं और शिव की कृपा। कई बार कलयुग में महादेव अपनी कृपा से संकटों को दूर करते हैं, लेकिन ये घटनाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि वे साधारण इंसान की समझ से बाहर होती हैं। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो पूरी तरह से निराश था और उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं थी, अचानक एक ऐसी घटना घटी जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वह व्यक्ति महादेव के एक प्रसिद्ध मंदिर में गया और वहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जिन्होंने उसे एक खास मंत्र दिया। जैसे ही वह व्यक्ति उस मंत्र का जाप करने लगा, उसकी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो गईं। लोगों का मानना था कि यह महादेव का ही आशीर्वाद था जो उन्होंने इस व्यक्ति के रूप में अपना संदेश भेजा। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि महादेव का रूप और उनकी शक्ति कलयुग में अलग ही तरीके से व्यक्त होती है। तीसरा रहस्य, शिव की कालजयी चेतना। कलयुग में महादेव की उपस्थिति केवल किसी घटना या व्यक्ति के रूप में ही नहीं, बल्कि उनकी चेतना के रूप में भी महसूस होती है। जब लोग भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा को लेकर शुद्ध होते हैं और सत्य की खोज करते हैं, तो महादेव की आत्मा किसी न किसी रूप में उनके सामने प्रकट हो जाती है। आज के समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए कई लोग महादेव से जुड़ी अनगिनत अद्भुत घटनाओं को साझा करते हैं। ये घटनाएं सिद्ध करती हैं कि महादेव की चेतना हमेशा हमारे साथ होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। शिव का संदेश, धर्म और सत्य का पालन करें। महादेव का संदेश हमेशा ये होता है कि हम अपने जीवन में धर्म, सत्य और न्याय का पालन करें। कलयुग में जब सब कुछ उलट-पुलट हो रहा है, तब महादेव हमें ये याद दिलाते हैं कि हमें अपने कर्मों को सही दिशा में रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में बुराई का साथ न दें, क्योंकि अच्छाई की शक्ति हमेशा पाप और अंधकार से बड़ी होती है। अंतिम रहस्य, महादेव का आशीर्वाद। कहानी का अंत हमें ये सिखाता है कि कलयुग में महादेव का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हमें इसे महसूस करने की आवश्यकता है। चाहे वह किसी साधारण व्यक्ति के रूप में हो या फिर किसी अभूतपूर्व घटना के रूप में, महादेव हमारे जीवन में बिना देखे पहचाने प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में महादेव के आशीर्वाद का अनुभव करना चाहते हैं, तो सिर्फ उनकी पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी नीयत और कर्मों को शुद्ध करना होगा और सत्य के मार्ग पर चलना होगा। महादेव का आशीर्वाद तब मिलेगा जब हम उनके सच्चे भक्त बनेंगे। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महादेव की यह रहस्यमय कहानी एक संदेश देती है कि हम सबका जीवन एक पवित्र यात्रा है, जिसमें हमें अपने कर्मों, विचारों और आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। महादेव के रूप में अदृश्य शक्तियां हमारे बीच हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है।